में ही कलकत्ता से आए थे। खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे, लेकिन ये आपका मायका ये ससुराल है? ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे। रात में ही आए थे कबीर गुरु से। आपके बच्चे से? मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। मेरा मेरा नाम पिंकी है, गणेश सिंह। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो फोर फोर जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया। मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातनी को चोट लगा है। वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। कौन बम बनाता है? इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग। कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए। शहर में है, मेन शहर में ये चीज़ है। ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं। ये चीज क्या कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 बजे ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आप जंगी में भी आदमी, क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? कितना जोरदार धमाका था? बहुत जोर। जब बोला 3 मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया, उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया। मेरा पूरा वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज सब बर्बाद हो गया। इससे पहले भी इनके घर में हुआ? हाँ, पहले इनके घर में पहले भी हुआ था। कितना जोरदार धमाका था और धमाके की बाद की स्थिति क्या थी? देखिए, हम लोग लगभग 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 11:45 का समय हो रहा होगा। घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तब तक बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ हुई। हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है, कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए, और चूँकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में ही हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली, और निकलते निकलते हमने जेसीबी के लिए, और पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। उसके अंदर कुछ लोग लगभग 10-15 की संख्या में लोग दबे हुए हैं, और कुछ लोग जो बाहर लगभग निकलने की स्थिति में थे, वो लोग थोड़े बाहर ने हम लोग सब लोगों ने, समाज के लोगों ने सहयोग करके उन्हें बाहर निकाला। फिर तत्काल तुरंत ही हम लोग जेसीबी, अभी स्मार्ट सिटी का काम संयोग से चल रहा है हमारे वार्ड में, तो उनके जेसीबी कार्य कर रही थी यहाँ पर, तो उन्हें आग्रह किया, तुरंत जेसीबी आई। और हमने सदर अस्पताल में भी डीपीएम को फ़ोन किया, उनको तुरंत आग्रह किया जल्दी आप एम्बुलेंस भेजिए, तो उन्होंने 4-5 एम्बुलेंस तुरंत भेजा। तो घायलों को अस्पताल अपनी गाड़ी से, उस समय तक एम्बुलेंस आने में भी लेट हो रहा था, और ऐसी अफरा तफरी स्थिति थी, इतना क्राउड और पूरा एकदम मलबा, इतना सड़क पर अगल आसपास के पूरे जो घरों के जो शीशे लगे हुए हैं वो पूरे सड़क पर बिखरे पड़े थे। तो ऐसा मतलब बदहवा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो से आसपास रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले भी घटना हो चुकी है। पहले भी 2007 में भी इतनी ही विभत्स घटना घट चुकी है, और लगातार पिछले वर्ष भी लगभग दीपावली से पहले, दशहरा के समय, यानी कि जब ये त्योहार का समय आता है, जब लोग पटाखे जलाते हैं जिस भी त्योहार में, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं घटना घटित होती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोगों को, स्थानीय थाने को भी मालूम है या अन्य लोगों को भी जानकारी है कि इलीगल तरीके से जो ढंग का कारोबार जो चल रहा था, आज उसका परिणाम 1 या 2 लोग करते होंगे, लेकिन उसका परिणाम कितने लोगों को भुगतना पड़ा। जैसे प्रशासन को, अभी एसएसपी महोदय, डीआईजी महोदय भी आए थे, हमने उनसे आग्रह किया है कि अब पहले इस प्रकार से जब सूचना रहती है
तो समय पर क्यों नहीं चेता जाता है प्रशासन को, क्यों नहीं समय पर वो कार्रवाई करते हैं? आज अगर वो समय पर कार्रवाई होती तो ये ऐसी घटना नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 7-8 लोग तो जरूर काल के गाल में समा गए हैं। काफी लोग 15-20 की संख्या में लोग दबे हुए हैं। कुछ घायलों को हमने एम्बुलेंस और अपनी गाड़ी से भी अस्पताल भिजवाया है। घटना बहुत विभत्स है। घटना से भागलपुर वासियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस घटना से प्रशासन को तुरंत सबक लेते हुए वो इसको एक लेसन के रूप में ले कि इस प्रकार से कोई अचानक से हंसता खेलता परिवार यदि मौत के मुंह में समा जाए, हम लोग प्रशासन के रहते हुए, समाज के रहते हुए, मैं दो लोगों से, आपके सभी जो लोग आप चैनल से हैं, आप लोग, मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ, चाहे जनता हो, आम नागरिक हो, चाहे प्रशासन हो, कि जो भी आसपास यदि किसी को भी ऐसी कोई सूचना रहती है कि ऐसे लोग इस ऐसे धंधों में संलिप्त रहते हैं, उसकी सूचना आप स्थानीय जनप्रतिनिधि को दें, आप स्थानीय थाने को दें। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि ऐसे कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो समाज में होती है उसको तुरंत बंद करें, और यदि नहीं करते तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे हम लोग किसी को बेवजह मौत के आगोश में जाते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत विभत्स घटना है। मैम, फिलहाल मकान के अंदर की स्थिति क्या बताई जा रही है? मतलब कई महिलाओं के तो पैर हाथ भी नहीं, छोटे नवजात बच्चे भी थे, उनके हाथ नहीं दिख रहे, मतलब हाथ अलग है, पैर अलग है। वो घटना बहुत विभत्स है। भागलपुर में बम बनाने की फैक्ट्री तो नहीं पता चला। अब ऐसी घटना से तो ऐसा ही लगता है कि कोई त्योहार में कोई छोटे मोटे पटाखे चलाएंगी, लेकिन इतना तेज विस्फोट हुआ है तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है? ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं शहर अब बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। अगर ऐसी घटना हो रही है, कल को इस मोहल्ले में हुई, कल दूसरे मोहल्ले में होगी, हमारा शहर, फिर हमारे शहर के लोग फिर कैसे जिएंगे? कैसे अनहोनी घटना से आशंकित होंगे? हमारे घर के बच्चे निकलने के लिए अब सोचेंगे, इस रास्तों से चलने के लिए सोचेंगे, फिर क्या कहाँ जाएगा समाज, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है, और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे, और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं, कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा, शहर बट के बीचों ये बीच बात अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है, और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है, तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता हुआ है, जिसमें अभी तक 7 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। अभी मलबा हटाया जा रहा है, अभी एक आध डेड बॉडी और मिल सकती है। इसके अलावा टोटल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 यहाँ इलाजरत हैं, एक को मामूली चोट थी, वो चले गए। सर, इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था, क्या लगता है सर, लापरवाही कहीं से बची गई? अभी तक जो सूचना मिली है वो ये है कि जो ये मकान में जहाँ ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे 3 परिवार रहते थे, इसमें से तीनों परिवार एकदम अगल बगल के घर में ही रहते थे, और तीनों परिवार पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। जो जहाँ पे विस्फोट हुआ है वो महिला की डेड बॉडी अभी मिली है, उसको निकाला जा रहा है, और वहाँ से देखने से जो लग रहा है कि काफ़ी पटाखा बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो अभी तक लगभग ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये घटना पटाखा बनाने के दौरान कोई दुर्घटना होने से, ब्लास्ट होने से घटना हुई है। इसकी भी जांच की जा रही है कि इसकी सूचना थाना को
थी नहीं थी, थाना ने क्या कार्रवाई की थी, इसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। पहले जो घटना हुई थी सर वहाँ पर उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही, तो क्या उसकी भी जांच की जाएगी क्या सर? पहली कौन सी घटना? पहले 2005 में भी वहीं पर फिर ये घटना हुई थी। 2005 में तो भी बहुत टाइम हो गया, उस टाइम पे निश्चित रूप से कार्रवाई हुई होगी, लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग अनुसंधान के दौरान लेंगे कि पहले यहाँ कब कब घटना हुई है, उसमें क्या मामला था, किन लोगों की संलिप्तता थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई उस टाइम की थी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।